Hello students. Students, in this video we are starting a new topic that are fungi like protists known as consumer decomposer protists. Right? तो क्या बोलते हैं हम उसको consumer decomposer protist बोलेंगे. They are known as slime molds. Slime molds are the one which show characteristics of both animals and fungi. Right? Slime molds show characteristics of both animals and fungi. Slime molds were commonly called as fungal animalcules. What they are known as? Commonly known as fungal animalcules. और जो साइंटिस्ट था एंटन डी बैरी, he related them to animals and called them as mycetozoa. Myceto word for fungus and zoon for animals. So scientist Anton D. Barry related them to animals and called them as mycetozoa. राइट. सो जो माइकोलॉजिस्ट होते हैं, माइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं बेटा? जो फंजाई की स्टडी करते हैं उनको माइकोलॉजिस्ट बोलते हैं. माइकोलॉजिस्ट ने इनको प्लेस कर दिया था डिवीजन मिक्सोमाइकोटा में. माइकोलॉजिस्ट्स placed them in division myxomycota. राइट. और बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिस्ट ने जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनको इंक्लूड करा है किंगडम प्रोटिस्टा में and call them as protistian fungi. So modern biologists placed them under kingdom protista and call them as प्रोटिस्टियन फंजाई. राइट. स्टूडेंट्स, ये तो था बिल्कुल जनरल के साइंटिस्ट ने इनको किस में प्लेस करा. राइट. अब हम पढ़ेंगे इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स. सो लेट्स स्टार्ट द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स. जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स. सबसे पहली चीज़, दे डू नॉट हैव एनी क्लोरोफिल. दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. इनमें क्लोरोफिल नहीं होती, यानी कि इनमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होती. एंड दे आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली. दे आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट बेटा सिर्फ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है अराउंड, लेकिन बेटा जो इनके स्पोर्स होते हैं ना, जो इनके स्पोर्स बनते हैं इनके रिप्रोडक्शन के टाइम पे, बेटा उनके पास सेलुलोज की सेल वॉल होती है. राइट. क्वाइट इंटरेस्टिंग कि इनके नॉर्मल फेज़ में तो इनके पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जब स्पोर्स बनते हैं इनके ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन तब इनके स्पोर्स के पास क्या होते हैं बेटा? सेलुलोजिक सेल वॉल होती है. स्पोर्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल.
यानी कि इनकी जो सोमैटिक बॉडी होती है दैट इज़ विदाउट वॉल बट देयर स्पोर्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, राइट। एंड जो स्लाइम मोल्ड होते हैं बेटा दे लिव यूजली अमंग अ डिकेइंग वेजिटेशन, जो डिके हो रहा होता है, राइट, उनमें रहते हैं ये। दे आर फाउंड इन डिकेइंग वेजिटेशन, जो गल रहा होता है मटेरियल, मेनली प्लांट के लीव्स हो गए, ट्विग्स हो गए, स्टेम हो गई, राइट, ये पोर्शन जो गिर रहा होता है, यानी कि मोस्टली जो लॉन्स होंगे या मॉइस्ट फील्ड्स होंगे उनमें ये मिल जाएंगे। और इनकी वाइड रेंज ऑफ कलरेशन होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, राइट। और इनका जो न्यूट्रिशन होगा फिर वो कैसा होगा, दे हैव सैप्रोट्रॉफिक, दे हैव सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स ये आपको पता होगा सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ आपको। सैप्रोज मतलब डेड एंड डिकेइंग, एंड ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। सो दे आर द वन विच कैन टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अभी हमने बात करी थी ये कहाँ से लेते हैं अपना न्यूट्रिशन, फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग वेजिटेशन, एंड देर क्वाइट कॉमन इन द फील्ड्स, इन द लॉन्स, जहाँ पे बहुत डिकेइंग मटीरियल पड़ा होता है। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ फेगोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट, ऑल्सो नोन एज फेगोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और बेटा वैसे इनमें कोई पैरासिटिक फॉर्म्स तो नहीं अवेलेबल, नो पैरासिटिक फॉर्म्स आर नोन, यानी कि दे विल नॉट कॉज एनी हार्म, दे विल नॉट पैरासाइट टू एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नो पैरासिटिक फॉर्म्स, दे आर नोन। और इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, राइट। और ये अपने स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर बनाते हैं। अभी मैं बता के चुकी थी जो इनके स्पोर्स होते हैं दे आर विद द सेल वॉल having cellulose, right? They show both sexual as well as asexual reproduction, right? And they produce spores with cell wall. Cell wall होती है बेटे इनके spores के पास, and the spores are produced in sporangia. बेटा sporangia एक sac like structure होगी, right, जिसके अंदर spores बनते हैं, right। और जो स्लाइम मोल्ड्स हैं बेटा वो दोनों से मिल रहे हैं, देखो फंजाई से भी मिलते हैं, थोड़े थोड़े फीचर्स इनके प्रोटोजोन से भी मिलते हैं, राइट। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे आर लाइक प्रोटोजोआ इन अमीबॉइड प्लाज्मोडियल स्टेज। बेटा इनमें ना एक फॉर्म बनती है, सी दे फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे फॉर्म प्लाज्मोडियम। और वो जो प्लाज्मोडियम लाइक फॉर्म है वो सेवरल फीट तक भी हो सकती है, राइट, बहुत ज़्यादा आगे तक भी, मतलब काफ़ी लॉन्ग भी हो सकते हैं ये। प्लाज्मोडियम है क्या बेटा, कुछ नहीं, जस्ट ऐसे हम कह सकते हैं मास है, स्लाइम सा होता है, राइट। सो दे फॉर्म प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज़ वॉललेस, वॉल नहीं होती इसकी, मल्टी न्यूक्लिएट सॉरी मल्टी न्यूक्लिएट अंदर क्या होता है बेटा, इसके प्रोटोप्लाज्म होता है। सी मैंने कितने सारे देखो न्यूक्लियस बना दिए, राइट। मोस्टली प्लाज्मोडियम जो है वो कलर्ड सा होता है। अब प्लाज्मोडियम है क्या, प्लाज्मोडियम इज़ बेसिकली थैलस बॉडी, अ फ्री लिविंग बॉडी। हम बोलेंगे उसको इट इज़ ए सेलुलर, प्लाज्मोडियम इज़ ए सेलुलर फ्री लिविंग बॉडी। बेटा ए सेलुलर मतलब सेल तो सेल्स नहीं है बीच में, कि न्यूक्लियस बहुत सारे हैं,
स्लाइम सा मास होगा, वॉललेस होता है ये, इट इज़ वॉललेस। इट्स अ वॉललेस मास ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट, सी कितने सारे न्यूक्लियस हैं, मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म कवर्ड बाय, यस कवर्ड बाय स्लाइम। स्लाइम सी लेयर होती है बाहर, सारा स्लाइम ऊपर, राइट। और जो प्लाज्मोडियम है वो मूव भी कर सकता है, राइट। और वो हम कह सकते हैं लाइक मूवमेंट शो करता है, लाइक हम कह सकते हैं स्ट्रीमिंग टाइप मूवमेंट, राइट, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। क्लियर, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो चीफ मोड है प्लाज्मोडियम का वो भी सेप्रोट्रॉफिक ही है, ये एब्जॉर्ब करता है ऑर्गेनिक फूड को फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, राइट। और प्लाज्मोडियम तो बैक्टीरिया वगैरह को भी मतलब कह सकते हैं इंजेस्ट कर सकता है। क्लियर। तो बेटा हम बात कर रहे थे कि जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनका जो ये मास होता है प्लाज्मोडियम, इट कैन रीच इवन सेवरल फीट तक भी ये पहुंच सकता है। काफ़ी स्लाइमी सा लेयर होता है ये। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे इसके जनरल फीचर्स, बिल्कुल जनरल फीचर्स स्लाइम मोल्ड्स के। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनके जो स्पोर्स होते हैं वो विद वॉल होते हैं, और जो इनके सोमैटिक फेज होता है वो विदाउट वॉल होता है, राइट। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तब तक ये हमारा टॉपिक होता है ख़त्म, दैट इज़ द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। बाय बाय।